बसंत की बहार हो, खुशियों का संचार हो, वर्ष की पावनी बेला पर नेह हो सत्कार हो, स्वर्णिम सुर की बेला में सम्मत की शुभकामनाएं हो, देवी के नौ रूपों का दिव्य नूतन संवत्सर हो। कृपया सहयोग के रूप में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर करने की कृपा करें ताकि हमें आगे कुछ और नया करने की प्रेरणा मिले और आप इस शांति और नैतिकता की उपलब्धि के यज्ञ में सहयोग दें। प्रियजनों, भारत का सर्वमान्य संवत विक्रम संवत है। विक्रम संवत के अनुसार नव वर्ष का आरंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही सृष्टि का आरंभ हुआ था। इसी दिन से भारतवर्ष में काल गणना आरंभ हुई थी। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा बसंत ऋतु में आती है। बसंत में प्राणियों को ही नहीं, वृक्ष, लता आदि को भी आह्लादित करने वाला मधुरस प्रकृति से प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, बसंत समस्त चराचर को प्राविष्ट करके समूची धरती को पुष्प भरण से अलंकृत करके मानव चित्त की कोमल वृत्तियों को जागृत करता है। प्रिय दोस्तों, विक्रम संवत सूर्य सिद्धांत पर चलता है। ज्योतिषियों के अनुसार सूर्य सिद्धांत का मान ही ब्रह्महीन एवं सर्वश्रेष्ठ है। सृष्टि संवत के आरंभ से ही आज तक गणित किया जाए तो सूर्य सिद्धांत के अनुसार एक दिन का भी अंतर नहीं पड़ता। सज्जनों, पराक्रमी महावीर विक्रमादित्य का जन्म अवंती देश के प्राचीन नगरी उज्जैनी में हुआ था। पिता महेंद्र दत्त गणनायक थे और माता मलावती थी। इस दंपति को पुत्र प्राप्ति के अनेक व्रत और तप करने की पड़े। शिव की नियमित उपासना और आराधना से उन्हें पुत्र रत्न प्राप्त हुआ था, जिसका नाम विक्रमादित्य रखा गया। विक्रम के युवावस्था में प्रवेश करते ही पिता ने राज्य का कार्यभार उसे सौंप दिया। राज्य कभी संभालते ही विक्रमादित्य को शंकों के विरुद्ध अनेक तथा बहुविध युद्धों में उलझना पड़ा। उसने सबसे पहले उज्जैनी और आसपास के क्षेत्रों में फैले हुए शंकों के आतंक को समाप्त किया। सारे देश में शंकों का उन्मूलन से ही विक्रम ने मानव गणतंत्र का फिर से संगठन किया और उसे अत्यधिक बलशाली बनाया। जिस शक्ति का विक्रम ने संगठन किया था, उसी का प्रयोग करके उसने देश के शेष भागों में शंक सत्ता को समाप्त करने में लगाया और सेना ने शंकों का नामो निशान मिटा दिया और कश्मीर सहित सारा उत्तरापथ विक्रम के अधीन हो गया। यदि ऐतिहासिक दृष्टि से जो सत्य है कि शंकों का उन्मूलन करने और उन पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विक्रम संवत आरंभ किया था, जो कि इस समय की गणना के अनुसार ईस्वी सन 57 वर्ष पहले शुरू होता है। इस महान विजय के उपलक्ष्य में मुद्राएं भी जारी की गई थी, जिसके एक तरफ सूर्य था और दूसरी मालव गणसज्ञ जय लिखा हुआ था। मित्रों, जनसाधारण ने विक्रमादित्य को केवल विदेशी आक्रमणकारियों को समाप्त करने के कारण कित शतावश उसके नाम से सम्मत चलाकर ही उन्हें याद नहीं रखा, बल्कि दिन रात प्रजा पालन में तत्पर, प्रजा को दुख में दुखी रहने वाले, न्यायप्रिय, त्याग, ध्यान एवं उदारता आदि के कारण साहित्य और कला के आशय के दाता रूप में उन्हें सम्मान किया जाता है। आदरणीय बिंदुओं, विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्न आयुर्वेदिक प्रवर्तक धन्वंतरी, दोनों बुद्ध सन्यासी, क्षपनक जन कल्याण करने वाले रथ, तीसरे श्री अमर सिंह मंदिर और वास्तुकार के निर्माता और अमर कोश के लेखक, चौथे विभिन्न ग्रंथों के लेखक श्री शंकु जिसने काव्य ग्रंथ लिखा था, पांचवें प्रेरणादायक कहानीकार
बेताब महल, छठा महाकवि गटखरपर, सातवां प्रण कवि कवि कालिदास, आठवां गणितज्ञ और खगोल तज्ञ ब्रह्म मिहिर और नवा काव्य गायन और काव्यकर्ता बरूची थे, जिन्होंने विक्रमशिला साम्राज्य को संपूर्ण सभ्य और संपन्न बनाया था। स्मृति कौस्तुभ के रचनाकार का कहना है कि इसी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदू पंचांग की प्रथम तिथि रेवती नक्षत्र के विषुकुंभ के योग में दिन के समय भगवान विष्णु ने मत्स्य के रूप में प्रथम अवतार लिया था। भगवान राम जी का राज्याभिषेक, नवरात्रि का चैत्र पर्व, महर्षि गौतम का जन्म दिवस, वरुणावतार झूलेलाल का जन्म दिवस, आर्य समाज की स्थापना दिवस इसी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा में ही होती है। फारस और ईरान में इसी तिथि पर नौरोज मनाया जाता है। संवत 1940 में हिंदू राष्ट्र के महान नायक, हिंदू संगठन के मंत्रदृष्टा तथा धर्म संरक्षक परम पूज्य डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार का जन्म प्रतिपदा के दिन ही हुआ था। वो राष्ट्रीय स्वयं संघ के संस्थापक थे। वृष प्रतिपदा के पावन दिन शाखों में उनका जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में यह पर्व उगादि नाम से मनाया जाता है। उगादि का अर्थ है युग का आरंभ अथवा ब्रह्मा जी की सृष्टि की रचना का प्रथम दिन। आंध्रवासियों के लिए यह दीपावली की भांति हर्ष तरह का दिन होता है। सिंधु प्रांत में नव संवत को चेटी चुटोए के नाम से पुकारा जाता है। सिंधी समाज इस दिन को बड़े हर्ष और समारोह पूर्वक मनाते हैं। कश्मीर में यह पर्व नवरोज के नाम से मनाया जाता है। नव वर्ष में मंगलमय हो, सुख समृद्धि का साम्राज्य हो, शांति और शक्ति का संचार रहे, इसका नव संवत हिंदुओं में पूजा का विधान है। इसी दिन पंचांग का श्रवण और दान का विशेष महत्व भी है। व्रत, कलश स्थान, जलपान का दान, वर्ष फल श्रवण, गत वर्ष की घटनाओं का चिंतन तथा आगामी वर्ष के संकल्प इसी पावन दिन के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में माने जाते हैं। प्रभु से प्रार्थना की जाती है कि हे प्रभु, आपकी कृपा से नव वर्ष मेरे लिए कल्याणकारी हो तथा वर्ष के सभी विघ्न शांत हो। हम भारतीय हैं और हिंदू धर्म में हमारी आस्था और श्रद्धा है, तो हमें चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का उमंग और उत्साह से नव वर्ष मनाना चाहिए। दोस्तों, संबंधियों और मित्रों को ग्रीटिंग कार्ड भेजना व अनेक सोशल मीडिया द्वारा प्रकट करना तथा शुभकामनाएं प्रकट करना हमारे स्वभाव का अंग होना चाहिए। इसी से हमारे समाज में पहले ही से विद्यमान परंपरा का निर्वाह करते हुए शुभ संस्कारों का विकास होता है और हमारी अस्मिता का रक्षा होगी। भारतीय नववर्ष 2079 माह शुक्ल पक्ष से शुरू होते हुए रीति रिवाजों के अनुसार लोग इस दिन एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हैं, खुशियां मनाते हैं और भविष्य के अच्छे गुजरने के लिए देवी माँ से प्रार्थना करते हैं। हम IPM मीडिया, इंडियन पीस मिशन व इंटरनेशनल पीस मिशन की देश व विश्व में शांति और जल कल्याण, संपूर्ण मानव जाति के स्वास्थ्य और संपन्नता के शुभकामनाएं के लिए ईश्वर से प्रार्थना